Today I am going to discuss about irregular period due to thyroid in female. थायराइड के कारण जो होता है किसी भी महिला में पीरियड की जो गड़बड़ी होती है उनके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थायराइड के कारण जो होता है किसी महिला में अगर पीरियड की गड़बड़ी होती है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसे हम इरेगुलर पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं थायराइड क्या होता है। ठीक है, थायराइड एक प्रकार का आप समझिए हमारे यहाँ जो होते हैं ये ग्लैंड होता है। ठीक है, हमारा एक ग्लैंड होता है जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसे एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हार्मोन ग्रोथ एंड एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी का जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है? ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एनर्जी कितना, किस पार्ट को कितना एनर्जी मिलना चाहिए उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिन्हें हम TSH हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारे थायराइड ग्लैंड को जो ये TSH हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो ये TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और यह थायराइड ग्लैंड TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि तुम एक काम करो। क्या करो? T3 and T4 का सेक्रेशन करो। T3 and T4 को सेक्रेस मतलब उसका बाहर निकालो। ठीक है, अब ये T3 और T4 क्या होते हैं, इसके साथ कुछ और जैसे कि कैल्सिटोनिन भी होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो T3 जिन्हें हम ट्राइडोथायरोनिन बोलते हैं, ट्राइडोथायरोनिन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका नॉर्मल रेंज की तो इसका नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में 2.3 से लेकर के 4.2 तक होता है। ठीक है, और एक और हार्मोन का नाम मैंने बोला T4 जिन्हें हम थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन का लेवल जो होता है 0.8 से लेकर के आपको इसका हो जाता है 1.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू TSH हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जिसका लेवल हमारे बॉडी में 0.4 से लेकर के 4 मिली यूनिट्स पर लीटर होता है। ठीक है, एक और हार्मोन का नाम मैंने बताया था जिन्हें हम कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम बैलेंस इन आवर बॉडी। यानी कैल्शियम का बैलेंस करने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, बात करें थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव हार्मोन का जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, तो ये इन हार्मोनों को ब्लॉक करने का काम करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी कर देती है। तो थायराइड हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन हो जाते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो जाते हैं, को बैलेंस करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को यह बैलेंस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नहीं जानते हैं जो होता है हमारी इनमें जो समस्या होती है। क्या समस्या होती है इनके? अगर थायराइड में प्रॉब्लम होता है तो दो प्रकार के इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के केस बनता है। पहला केस क्या बनेगा? अगर थायराइड, ठीक है, अगर हमारे थायराइड, अब इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं TFT, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट को जब परफॉर्म किया जाता है तो इस टेस्ट के अंदर देखा जाता है T3, T4 एंड TSH का लेवल देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू T3, T4 एंड TSH के थ्रू हम मेजर करते हैं और एक डायग्नोसिस रेडी करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये नया टर्म आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जब T3 एंड T4, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, T3, T4 बढ़ेगा तो TSH घट जाएगा एंड T3, T4 घटेगा तो TSH
बढ़ जाएगा। यानी अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो तीसरा घट जाएगा, अगर ये दोनों घट रहा है तो तीसरा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर T3 T4 बढ़ता है तो TSH घट जाता है। T3 T4 बढ़ गया यानी हाइपर हो गया, यानी आपका थायराइड का लेवल बढ़ चुका है, आपको हाइपर थायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा उस कंडीशन में। अगर T3 T4 का लेवल घट जाता है, ठीक है, T3 T4 का लेवल घट गया और उसके साथ TSH का लेवल बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हाइपोथायरॉइडिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या असर डालता है एक हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म,